उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान अब पूरी तरह असर दिखा रहा है। योगी सरकार की मुहिम, जिसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है, ने प्रदेश में अपराधियों पर सख्त नियंत्रण लगाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मेरठ, सहारनपुर, हरदोई और बुलंदशहर जैसी जगहों पर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ों ने साफ कर दिया है कि अब अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। अभियान के तहत न केवल शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि उनके अवैध हथियार और चोरी का माल भी जब्त किया जा रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा ने प्रदेश में एक सख्त संदेश भेजा है कि योगी सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है और कानून को चुनौती देने वालों के खिलाफ लगातार ठोस कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया जा रहा है और इसका असर अब साफ रूप से दिखाई दे रहा है। प्रदेश की पुलिस लगातार उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो कानून को चुनौती देने में माहिर है। बीते 48 घंटों में मेरठ, सहारनपुर, हरदोई और बुलंदशहर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ों ने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। इन मुठभेड़ों में कई शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए, कुछ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए, जबकि एक दो अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल भी रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा से मची दहशत। मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र में हुई कार्रवाई इसकी एक शानदार मिसाल है। लावड़ रोड पर दौराला पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी अपराधी मुजम्मिल को मुठभेड़ में के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल भावनपुर में हुई डकैती के बाद से फरार था और उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तारी न सिर्फ कानून के हाथ को मजबूत करती है, बल्कि आम जनता के मन में ये संदेश भी देती है कि अपराध की कोई जगह अब सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में नई मंडी और सिटी कोतवाली क्षेत्र में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों की पहचान नसीम, मुरसलीन और निक्की के रूप में हुई है। इनमें मुरसलीन पर 15,000 और निक्की पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। तीनों पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में भी ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं। सहारनपुर में भी पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को जंगल में पकड़ा जो गौकशी की वारदात की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आमिर के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर के पास से एक तमंचा, 2 खोखे, 2 जिंदा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए। हालांकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश अभी भी जारी है। इस कार्रवाई से ये साफ हो गया कि पुलिस केवल सख्ती दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रकार के अपराध के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई कर रही है। वहीं बात करें कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बौदरवार मार्ग पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी पशु तस्कर राकेश कुशवाहा पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी तरिया सुजान थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर गौवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। संयुक्त कार्रवाई स्वाट टीम, कप्तानगंज और अहिरौली बाजार थाना पुलिस ने की है। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक और 900 रुपए कैश बरामद किया है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है। वहीं बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में भी पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है। थाना कोतवाली देहात की पुलिस की मुठभेड़ में भी बदमाश कप्तान उर्फ सलमान घायल हो गया। सलमान ने पहले पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू की थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना से ये साफ होता है कि अपराधी कितने भी निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उन्हें किसी भी स्थिति में बचने की छूट
नहीं मिल रही है। यूपी में योगी का तगड़ा एक्शन। योगी सरकार की इस मुहिम का नाम एनकाउंटर से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा रखा गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की पुलिस लगातार ठोस कार्रवाई कर रही है। इसका उद्देश्य साफ है, यूपी को अपराध मुक्त बनाना और गुंडाराज का पूरी तरह से खत्म करना। इन कार्रवाइयों से अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। यह अभियान केवल एक पुलिस ऑपरेशन नहीं है, बल्कि प्रदेश के विकास और सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपराधियों पर इस सख्त कार्रवाई का असर सिर्फ उनके गिरफ्तार होने तक ही सीमित नहीं है। इससे यह भी संदेश जाता है कि प्रदेश में अब कोई भी अपराधी कानून के हाथ से बचने की उम्मीद नहीं कर सकता, चाहे वो डकैती, हत्या, चोरी या गौकशी या किसी अन्य प्रकार का अपराध हो। योगी सरकार की नीतियों के तहत किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में लगातार जारी इन अभियानों से ये साफ हो गया कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की रणनीति बहुत संगठित और योजनाबद्ध है। पुलिस सिर्फ तुरंत कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क और उनके संभावित अपराधों पर भी नजर रखी जा रही है। इसका असर ये हुआ कि अपराधियों की गतिविधियों में कमी आई है और आम लोग अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। लगातार ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो गुंडे, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ हैं। सरकार का साफ संदेश है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हाल के दिनों में एक के बाद एक ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो हमने अभी आपको बताए, जिससे साफ दिखता है कि अपराध और गुंडाराज के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश से अपराध का पूरी तरह खात्मा हो और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाए, और इसी लक्ष्य के तहत लगातार ठोस कार्रवाई और योजनाएं लागू की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। मेरठ, सहारनपुर, हरदोई और बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ों की घटनाओं से ये भी पता चलता है कि पुलिस और प्रशासन किस तरह से हर स्तर पर अपराधियों के खिलाफ तत्पर है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए अपराधी, बरामद हथियार और चोरी का माल सीधे इस बात की गवाही देता है कि सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। यूपी में चल रहे इन अभियानों का असर केवल अपराधियों तक ही सीमित नहीं है। ये नीति समाज में भी एक बदलाव ला रही है। आम जनता अब खुलकर अपने कार्य कर सकती है, बाजार और सड़कें सुरक्षित है और लोग खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये परिवर्तन दिखाता है कि सरकार सिर्फ कार्रवाई करने तक ही नहीं रही, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना भी बढ़ा रही है। अपराधियों के खिलाफ चल रहे इन अभियानों का अंत केवल गिरफ्तारियों तक नहीं है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अपराधियों की मानसिकता और नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो। इसके लिए लगातार नए नए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे अपराधियों के बीच भय का वातावरण बना रहे और प्रदेश में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस पूरी प्रक्रिया में ये भी साफ है कि अब कोई भी अपराधी सुरक्षित नहीं है, चाहे वे स्थानीय स्तर का अपराधी हो या शातिर गैंगस्टर। योगी सरकार की नीति के तहत किसी भी अपराधी को माफ नहीं किया जाएगा, और ये नीति सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में ये संदेश देती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये अभियान की सफलता का मुख्य कारण है सटीक योजना, सख्त कार्रवाई और समाज में सुरक्षा की भावना को प्राथमिकता देना। ये अभियान सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और समाज में कानून के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस तरह उत्तर प्रदेश अब अपराधियों के लिए डर का नाम बन चुका है। योगी सरकार लगातार ऐसे अभियानों के माध्यम से प्रदेश को सुरक्षित बना रही है और गुंडाराज को पूरी तरह से खत्म कर रही है। आने वाले समय में भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे, जिससे अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई सुरक्षित ठिकाना ना बचे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गुंडाराज का कोई स्थान नहीं रहा। योगी सरकार और प्रदेश पुलिस की सख्त योजनाबद्ध और निरंतर कार्रवाई ने अपराधियों के लिए खतरे का वातावरण तैयार कर दिया है। चाहे डकैती, चोरी या गौकशी जैसी वारदातें हो, कोई भी अपराधी अब सुरक्षित नहीं है। इन अभियानों ने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी मजबूत की है। यह अभियान ये संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना अब महंगा साबित होगा। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की इस मुहिम के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर नागरिक सुरक्षित, सम्मानित जीवन जी सके। अब अपराधियों के लिए बचने की कोई जगह नहीं बची है और प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षा और कानून के दायरे में लाया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।